श्री गणेशाय नमः। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथ गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर महर्षियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित भगवान श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा। महामुनि, आपका कल्याण हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़ी बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़ी शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने बांस की नाव को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वही शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। भगवान श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में आप हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर
हालाहल विष को अमृत की समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंब तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गई। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलु था। उनका नाम धर्मंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नर श्रेष्ठ मंथन करने से ही अपजल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। काकुस्त उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण या सामान्य मानी गई हैं। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उन वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाई और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गई। नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गई। फिर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधनी ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पतिव्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकी नाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चली गई। नरश्रेष्ठ उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष उत्साह में भरकर
कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। कुशप्लव श्री राम दिति की तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्रार इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि कुशा काष्ठ जल फल मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को ला ला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते था। ऐसी ही अन्य आवश्यकता सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्चा करते थे। रघुनंदन जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुछ 10 वर्ष बाकी रह गई, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित था भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गई थी। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी, सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगी। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुए जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाली वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई और वे जाकर उठ गई थी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आई। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगी थी, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्वक कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मृतगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वातस्कंद हैं, उनमें विचरें। ऊपर जो 7 मरुद बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुद समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरते हैं, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करें तथा तीसरा महायशस्वी मधुगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करें। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसे मारुद, इस वाक्य से वे सब के सब मारुद कहलाएंगे। मारुद नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्यों को मारने वाले सहस्त्राज इंद्र ने
हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ तुम्हारा कल्याण हो, तुमने जैसा कहा है वो सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता माता पुत्र थी और इंद्र कृतकृत हो स्वर्ग लोक को चले गई, ऐसा हमने सुन रखा है। काकुस्थ यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपसिद्ध दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु की एक परम धर्मात्मा पुत्र थी जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बु घक्षा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़ी बलवान थी। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राक्ष और धूम्राक्ष के पुत्र संजय हुए। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए। काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला की सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगी। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आई। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुनि मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया है। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और शाण के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़ी बड़ी नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्वनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों ये रघुवंशी कुमार वहां एक रात रही और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिला की उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था।
भगवान श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक उसी इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिवपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोली। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, ओह देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा, देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदा सदा सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरी हुई महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राज इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ी। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्ष तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चली गई और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गई। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोली, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेना अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के
दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेना ने इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। काकुस्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों भेड़ों के अंडकोश धारण करनी पड़ी। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और उन देव रूपिणी महाभागा महाभागा भागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशाली अहिल्या अपनी तपस्या से दीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता असुर भी वहां आकर उन्हें उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोगों के किसी भी प्राणियों के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुदुम्बी बज उठी, साथ ही आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपने तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देखकर संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूल भूल प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर भगवान श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा, महाभाग महात्मा, जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रही हैं। ऋषियों के बाड़ी सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहां पानी का सुविधा था। अनित्य उत्तम आचार विचार वाले इंद्र श्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सदानंद को आगे करके अर्घ लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ दिए लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र जी को धर्मयुक्त अर्घ अर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा था। उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में
जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़ी हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनि और विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इस मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हुई। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गई। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गई। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज उच्च चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। ब्रह्मन आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। महर्षि मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुई जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्वनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है। राजू स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काकपच्चधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार, महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्व वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थी, तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनि प्रवर मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी, क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्वी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आज से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? महातेजस्वी मुनि क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनि श्रेष्ठ कौशिक आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशिक नंदन क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? सतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र जी ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया,
मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली थी। बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने भगवान श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा हो भाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र जी के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशकनंदन विश्वामित्र जी आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र जी पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही पर्यावर के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गई। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गांधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गांधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र जी सेना एकत्र कर करके एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगी। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़ी बड़ी पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब और फैले हुए थे। सिद्ध और चारण तथा आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थी। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देव ऋषियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा था, ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मनो इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जब होम में लगे रहते थे। बालखिल मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ जी का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महर्षि वशिष्ठ जी जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आदि सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ जी ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन, तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित नीति से प्रजावर का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने मृत्युओं का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ जी को उत्तर दिया,
हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से हंसते हुए से इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथायोग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाद्य और आचमन मनी आदि वस्तुओं से मेरा परिवांश आदर सत्कार हो गया। सबसे बढ़कर तो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चित्ता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गाधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही करें। आज राजा के ऐसा कहने पर जब करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया, जिसके पाप अथवा मैल धुल गई थी। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, शीघ्र जाओ, आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आदि सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षडश भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब वस्तुएं कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पाश, लेह, चटनी आदि और चूसने की वस्तुएं से युक्त भांति 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 के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसी के लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। एक मधुलावा, मेरी श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गई। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई। श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भांति भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गई। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत बहुत प्रसन्न हुए और बस इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल महर्षि, अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौवें लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकार राजा को होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले इंद्रेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती।
मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र बलि होम स्वाहा वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण है जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले, मुनि, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उस उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौवें भी दूंगा, परंतु यह सबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोली, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्शन, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है। इसी इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम, जब वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र जी उस चित चित कवरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। मधुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा सैनिक मुझे आपसे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके उसके ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ जी शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ गाय से इस प्रकार बोले, सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि के से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रम विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और
और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका यह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र जी के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहल्लों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों ने वहां की सारी पृथ्वी भर गई। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र जी की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेज विश्वामित्र जी ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र जी के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देव वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। अब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कामबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से गोर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मृक्ष, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ जी द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जब करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ जी द्वारा विश्वामित्र जी के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र जी लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गई। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों, उस सर्प के समान राहु ग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवीश्वर भगवान ऋषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र जी को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं, दानों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों, ताराक्षों के पास जो अस्त्र हो वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुटित हो जाएं। देव यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवं वस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गई। देवेश्वर महादेव से भी अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र जी को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गई। जैसे पूर्णिमा को समुद्र भरने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुझ श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो भी पृथ्वी पर विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर फिर
तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र जी के फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वहां सारा तपोवन दग्ध हो गया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो उठकर हम संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां वहां के पशु और पक्षी थे, वे शास्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गई। महात्मा वशिष्ठ जी का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट मिटा देता है। जब करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, हरि तूने चीरकाल से पाले पोसे हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकेगा। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उदीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर दंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध इस प्रकार कहा, क्षत्रियाधम ले, यह मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गांधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य बल को देख ली। गांधी पुत्र विश्वामित्र जी का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग शांत हो जाता है। तब गांधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, श्वापन, जिम्बन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की अशनि, दंडाश्य, पैशाश, कौंचा, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायव्य चक्र, मंथान चक्र, हय शिखा, दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूषल, महान, वैद्यास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकड़ास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार, वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गांधी नंदन विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देखकर अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गांधर्व और बड़ी बड़ी नाग भी दहल गई। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस समय ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ जी का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ जी के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्री वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति में समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गई और पराजित विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचते हुए यो बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए हैं। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं
अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति धारण होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।